आज हम देखेंगे अक्षांशीय तथा देशांतरीय रेखाएं। अक्षांशीय तथा देशांतरीय रेखाएं, अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है? तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपको ग्लोब पे मिलेगी। अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहाँ मिलेंगी? ग्लोब। जो ये पृथ्वी है लगभग कैसी है? गोल है। ठीक, तो पृथ्वी जब गोल है तो पृथ्वी पे क्षैतिज खींची गई सभी रेखाएं, क्षैतिज खींची गई सभी रेखाएं जो कि काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं। इन रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ठीक, तो पृथ्वी पे क्षैतिज खींची गई सभी रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो देखिए ये सभी रेखाएं कैसी हैं? अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। ठीक, अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी को जो रेखा दो बराबर भागों में बांटती है उसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। जैसे ये बीच वाली रेखा है, ठीक, ये वाली रेखा, ठीक है, तो ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी को कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, या इसी रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या? भूमध्य रेखा, या इसी को विषुवत रेखा कहा जाता है। क्या है? विषुवत रेखा। ठीक है, तो विषुवत रेखा क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है, ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो अगर इसी को हम बांट देंगे, आधा आधा कर दें, तो ऊपर हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध, नीचे हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर इस पृथ्वी को हम बांट देंगे दो हिस्सों में, तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। ते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे है आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इन दो उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है, अब पृथ्वी पे कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? ठीक है, और कितने अक्षांश बिंदु हैं? देखिए ये 0 डिग्री है। ठीक, इसको इधर करते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए ये पृथ्वी है। ठीक, पृथ्वी से यहाँ पे जो है 0 डिग्री है ना, और पृथ्वी के एकदम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाएंगे तो ये कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का, है कि नहीं? तो 0 से अगर 90 तक जाएंगे तो बांटते हुए जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करते करते यहाँ पर 90 डिग्री है ना। तो 90 डिग्री ऊपर क्या है? उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, यह है उत्तरी ध्रुव। ठीक, इसी तरह से 90 डिग्री नीचे बढ़ते बढ़ते आएंगे तो यहाँ पे सीधे कहाँ आ जाएंगे आप? दक्षिणी ध्रुव पे। ठीक है, तो 90 डिग्री पे यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव, 90 डिग्री नीचे क्या है? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव नीचे है। अब इसको जब आप बांटेंगे तो यहाँ पे 0 तो एक अक्षांश है, एक बिंदु के रूप में अगर बांटेंगे तो कितने भागों में बांटेंगे? देखिए 0 एक हो गया, ए एक, और प्लस ऊपर कितने हैं? 90, और प्लस नीचे कितने हैं? प्लस के नीचे कितने हैं? 90, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 ये, एक ये और 90 ये, टोटल 181, यानी 181। ये 181 क्या होंगे? अक्षांश होंगे। 181 क्या होंगे? अक्षांश, यानी बिंदु। ऐसे अगर बिंदु अगर बनाते जाएंगे यहाँ पे तो ये अक्षांश होंगे। ठीक, एक अक्षांश, दो अक्षांश, तीन अक्षांश, और ऊपर जाएंगे तो 90 डिग्री अक्षांश मिलेगा। लेकिन अगर पृथ्वी पर अगर आप लाइन खींचेंगे तो कितनी लाइन खींची जाएंगी? तो देखिए अगर लाइन खींचेंगे तो यहां से एक लाइन खींची जाएगी, एक दो तीन, करते करते जाएंगे तो 89 तक तो आप लाइन खींच सकते हैं। कितना? 89 तक आप लाइन खींच सकते हैं, लेकिन 90 पे जाएंगे तो वो शून्य मिलेगा आपको, 0 एक बिंदु के रूप में मिलेगा, तो वहां पे लाइन नहीं होगी। ठीक है, वहां पे एक बिंदु होगा।
तो लाइन कितनी 89, जीरो से ऊपर 89, उसी तरह से जीरो से नीचे आप खींचते हुए आएंगे, तो जैसे 1 2 3 4 5 करते करते 89 तक नीचे भी खींच पाएंगे, यानी लाइन 89 तक। ऊपर जाएंगे तो ऊपर आपको एक बिंदु मिलेगा, ठीक है, वहां पे लाइन नहीं खींची जाएगी। तो 89 नीचे 89 ऊपर, और एक 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है ये वाली, ये भी तो एक गिनी जाएगी, ये भी तो एक रेखा है, तो 0 डिग्री है, और यहाँ से 1 2 3 करते करते 89 तक, ठीक है। उसी तरह से नीचे 1 2 3 खींचते खींचते 89 तक, ठीक है। तो अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएंगी, अब देखिए यहाँ पे लिखिए, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएंगी, 89 प्लस 1 प्लस 89 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 179, है ना, 179। तो अक्षांश रेखाएं, अगर पूछे कि अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो अक्षांश रेखाएं 179 है, ठीक। लेकिन अक्षांश बिंदु कितने हैं, तो अक्षांश बिंदु की संख्या कितनी है, 181, अक्षांश बिंदु 181, अक्षांश रेखाएं कितनी है, 179। समझ में आया, तो इतनी है, ठीक। अब देखिए आगे देखते हैं, तो आपको ये पता चल गया अक्षांश रेखाएं, ठीक है, अक्षांश रेखाएं कितनी है, 179। अक्षांश बिंदु कितने हैं, अक्षांश बिंदु कितने हैं, 181, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी को, ये पूरी पृथ्वी है, ठीक, दो भागों में बांटती है इस रेखा को, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी तरह से आप 1 2 बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो 23.5 डिग्री पे एक अक्षांश रेखा मिलेगी, है ना, 23.5 डिग्री। और इसके 0 डिग्री के ऊपर वाली सभी अक्षांश रेखाओं को क्या कहते हैं, उत्तरी अक्षांश रेखा है, नॉर्थ, ठीक है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा मिलेगी। उसी तरह से आप जाएंगे तो एक 66.5 डिग्री, कितना, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मिलेगी, और ऊपर आपका मिलेगा 90 डिग्री अक्षांश बिंदु, ठीक। उसी तरह से जब नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 23.5 डिग्री का, ये देखो, जब 0 डिग्री से नीचे आओगे तो आपको क्या मिलेगा, दक्षिणी अक्षांश, नीचे दक्षिणी अक्षांश। उसी तरह से 66.5 डिग्री पे आपको मिलेगा साउथ, यानी 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। उसके बाद से जब 90 डिग्री पे जाओगे तो ये क्या होगा, 90 डिग्री साउथ, तो 90 डिग्री साउथ हो गया। अब देखो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। उसी तरह से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है, मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, ठीक। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका वृत्त, अंटार्कटिका वृत्त। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी इसी ध्रुव के सहारे घूमती है, उत्तरी ध्रुव। और इसको क्या कहेंगे, नीचे वाले को 90.5 डिग्री, साढ़े नहीं सॉरी, इसको देखो 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश को क्या कहेंगे, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य या विषुवत रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा उत्तरी को,
और दक्षिणी अक्षांश रेखा जो 23.5 डिग्री पे गुजरती है इसे मकर रेखा, ठीक है। 66.5 डिग्री दक्षिणी को आर्कटिक वृत्त, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त, ठीक है। और ऊपर उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री और नीचे दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। इतना याद रखिएगा। और भारत जो है यहीं पे स्थित है, भूमध्य रेखा के ऊपर ही स्थित है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 8.5 डिग्री से ही स्टार्ट होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से, 8 डिग्री 4 मिनट से भारत स्टार्ट होता है, ठीक। ऊपर कहाँ तक है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, इसी में विस्तार है। तो भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजर रही है? कर्क रेखा, ठीक है। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो पूछता है क्वेश्चन कि भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा। और भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से, ठीक है। 8 राज्यों से गुजरती है। तो देखिए ये कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, इसको देखते हैं, ठीक। ये भारत है, देखो ये भारत का मैप है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजर रही थी विषुवत पे? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो गुजर रही है यही है कर्क रेखा। तो पूछता है कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसी को क्या कहते हैं? कर्क रेखा, इसी को कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कुल 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, कुल 8 राज्यों से, है ना। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक। ये कौन कौन से राज्य हैं? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। ये देखिए ये है गुजरात राज्य। यहाँ से थोड़ा सा मिलेगा आपका राजस्थान, ये पूरा क्षेत्र मिलेगा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। ये मध्य प्रदेश, उसके बाद से थोड़ा सा यहाँ पे छत्तीसगढ़, ठीक। उसके बाद से झारखंड, छत्तीसगढ़ झारखंड, उसके बाद से पश्चिम बंगाल, ये है त्रिपुरा और ये है मिजोरम, ठीक है। इतने राज्यों से गुजरती है। तो देखो ये है आपका गुजरात, ठीक। ये है राजस्थान, राजस्थान, ये है मध्य प्रदेश, ठीक। ये वाला राज्य है छत्तीसगढ़, उसके बाद से ये वाला राज्य है झारखंड, झारखंड, ये है पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। उसके बाद से ये राज्य है आपका त्रिपुरा, ये क्या है? त्रिपुरा। और लास्ट वाला राज्य है मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। लेकिन इसको कैसे याद करेंगे? याद करने का एक ट्रिक होता है, ठीक है। आप उसको याद कर सकते हैं। कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो इसको लिखा जाता है मित्र पर गमछा जार। क्या है ट्रिक? क्या है ट्रिक अगर याद करना है तो? मित्र पर गमछा झार, ठीक। मित्र 2, गमछा 3, ठीक है। मित्र पर गमछा झार, ठीक है। मिजोरम, त्रिपुरा और एक यहाँ पे पश्चिम बंगाल, ठीक। तो देखिए अब इसको लिखते हैं, मित्र है ना, मी, मी से मिजोरम, मी से मिजोरम, ठीक। त्र है, त्र से क्या होगा? त्रिपुरा, त्र से त्रिपुरा, ठीक। पश से पश्चिम बंगाल, पश्चिम
बंगाल, ठीक है। उसके बाद से गौ से गुजरात, गौ से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, म से मध्य प्रदेश। उसके बाद से छ से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद से बच गया आपका झारखंड, झा से झारखंड। उसके बाद से र से राजस्थान, राजस्थान। यही आपके राज्य हैं, ठीक है। इतने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुल कितने राज्यों से? 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक। और कर्क रेखा कहाँ है? विषुवत रेखा के उत्तर में, ठीक है। तो देखिए यही है कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे। तो 23.5 डिग्री पे है कर्क रेखा, ठीक, जो भारत के बीचों बीच गुजरती है। ये उत्तरी अक्षांश बोलेंगे हमेशा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त। क्या है? आर्कटिक वृत्त। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं? मकर रेखा। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। दोनों ध्रुव के सहारे पृथ्वी घूमती है। और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 90 डिग्री ये उत्तरी अक्षांश को क्या बोलेंगे? उत्तरी ध्रुव, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर रहेंगे।